अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइज़ योर डिजिटल मार्केटिंग कोच और लेक्चर 5 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रेटर रीच होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं, मेजरेबल रिजल्ट्स, इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट को इम्प्रूव कर रहा होता है। इन्हांस ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा रहा होता है। इंक्रीज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा रहा होता है। कम खर्च बालन नशी कम खर्च, मतलब कम खर्च और ज़्यादा प्रॉफिट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी कर रहा होता है। कंपेटिटिव एडवांटेजेस होते हैं। एक्सेस टू अ ग्लोबल मार्केट, बेसिकली हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबली रीच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर रीच में डिजिटल मार्केटिंग इनेबल्स बिजनेसेस टू रीच अ वाइडर ऑडियंस देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स। इंक्रीज द पोटेंशियल कस्टमर बेस, बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ऑल्दो अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो वो बेसिकली बहुत कम लोगों तक आपकी जो रसाई होती है उसमें ये इशू, सॉरी। तो इंक्रीज देयर पोटेंशियल कस्टमर बेस, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड एज इट्स अलाउ बिजनेसेस टू टारगेट a specific audience and track their ad spend more efficiently। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप डायरेक्ट जो है अपने उन कस्टमर को टारगेट कर सकते हो जो कि उनके बायर हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट फीमेल से रेलेवेंट है तो आप डायरेक्ट फीमेल को टारगेट कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो आप डायरेक्ट उनके पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट मेल से रेलेवेंट है तो आप डायरेक्ट उस मेल को टारगेट कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो एक बिल बोर्ड है जो कि हर इंडिविजुअल देख रहा है, छोटा भी देख रहा है, बड़ा भी देख रहा है, ऑल पर्सन देख रहे हैं। लेकिन इन डिजिटल मार्केटिंग आप ये उसको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो जिस बिहाफ पे आपका जो ऐड होता है, ऐड स्पेंड होता है, वो मोर एफिशिएंटली यूज़ हो रहा होता है। Better targeting, digital marketing allows businesses to target a specific demographic and interest groups more accurately, increasing the likelihood of conversion। आप demographic के थ्रू एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, हाउस होल्ड इनकम, लोकेशन, उसके अलावा इंटरेस्ट, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इंजीनियर है, मार्केटिंग का बंदा है, एचआर मैनेजर है, सिविल इंजीनियर है, और क्या लाइक्स उसकी डिसलाइक्स हैं, तो इस थ्रू आप टारगेट कर सकते हो जिस बिहाफ पे आपकी टारगेटिंग बेटर होती है। आपकी प्रोडक्ट अगर फीमेल से रिलेटेड है, आपकी प्रोडक्ट कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, तो आप उन फीमेल्स को टारगेट कर सकते हो जो कि उन चीज़ों पे इंटरेस्ट रखती हैं। उसके अलावा उनका डेमोग्राफिक आप सेलेक्ट कर सकते हो, उनकी एज 18 to 25। उसके अलावा उनकी लोकेशन, कौन से एरिया को टारगेट कर रहे हो, प्रोडक्ट आपकी एक्सपेंसिव है और नॉर्मल है या आपकी बिल्कुल लोअर प्राइजेस हैं, तो आप उधर उनको टारगेट कर सकते हो जिस बिहाफ पे आपकी टारगेटिंग बेटर होती है। Measurable result, digital marketing offers a wide range of metrics that can be tracked and analyzed to determine the success of campaign and make data driven decisions। तो मेजरेबल रिजल्ट होते हैं, जब आप कंपेन चलाते हैं तो आपके पास उसके बिहाफ पे रिजल्ट आ रहा होता है कि कितने लोगों ने कन्वर्जन किया, कितने लोगों ने रीच किया, कितने लोगों ने उस पर अपना इम्प्रेशन दिया। तो उस बिहाफ पे आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जिस बिहाफ पे आप डिसीजन लेते हो कि आपने इस कंपेन को आगे कंटिन्यू करना है और इस कंपेन को स्टॉप करके न्यू कंपेन स्टार्ट करनी है। तो इस बिहाफ पे आपका एक अच्छा जो है मेजरेबल रिजल्ट आता है। इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ मैट्रिक्स दैट कैन बी ट्रैक्ड एंड एनालाइज टू digital marketing. Enhance brand awareness, digital marketing can help businesses build brand reputation and awareness through social media, email marketing and other channels। बेसिकली सोशल मीडिया, आपको पता है कि हर तीसरा बंदा जो है हर 10 सेकंड बाद एक सोशल मीडिया ओपन करता है और उसको यूज़ करता है। ठीक है, 20% जो लोग हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प बिजनेसेस बिल्ड ब्रांड रेपुटेशन एंड अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एंड अदर चैनल्स। ठीक है, इम्प्रूव इंक्रीज़ करता है आरओआई। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपये पर डे
की कैंपेन चला रहे हैं, तो उस बिहाफ पे आपके पास 10,000 रुपये का अगर बिजनेस आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपकी एक अच्छी आरओआई जो है वो रिटर्न निकल के आ रही है कि आप 1,000 रुपये स्पेंड करके 10,000 रुपये तक की सेल लेकर आ रहे हो, 1,000 रुपये स्पेंड करके आप 5,000 रुपये तक की सेल लेकर आ रहे हो, तो उसमें एक अच्छा आरओआई निकल के आता है campaign में. Flexibility and adaptability. Digital marketing allows businesses to quickly adjust their strategies based on real time data and market trend. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप मॉर्निंग में करना चाहो, इवनिंग में करना चाहो, नाइट में करना चाहो, वीकेंड्स पे करना चाहो. कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कैन गिव बिजनेसेस अ कंपेटिटिव एज बाय इनेबलिंग देम टू स्टे अहेड ऑफ इंडस्ट्री ट्रेंड एंड कनेक्ट विद कस्टमर इन न्यू एंड इनोवेटिव वेज. आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हो, आप कुछ इनोवेटिव करते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो अपने कस्टमर्स के लिए, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए. फॉर एग्जांपल ट्रेंड आया पीएसएल का, तो पीएसएल से रिलेटेड आपने कंटेंट बना दिया. वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपने कंटेंट बना दिया, जो कि राइट आंसर देगा, कौन सी टीम जो है जीतेगी, उस बिहाफ पे आपने इंगेजमेंट बिल्ड कर दी. तो एक कंपेरेटिव एज देता है. उसके अलावा एक्सेस देता है आपको कि आप ग्लोबल मार्केट में जाके आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन कर सकते हो. डिजिटल मार्केटिंग अलाउज बिजनेसेस टू एक्सपेंड देयर रीच टू ग्लोबल ऑडियंस, इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल कस्टमर बेस. कोई प्रोडक्ट और सर्विस है, वो खुद को इंटरनेशनली सर्व करना चाहता है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्लोबली इन यूएसए, इन यूके, इन चाइना, इन रशिया, इन जर्मनी, वो कहीं भी अपनी सर्विसेज दे सकता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग. तो ये हमारा बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.